पता नहीं नदीम फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। नज़र से पूछती हूँ। हेलो दुआ, हाँ कैसी हो? हाँ सब खैरियत है। नदीम मीटिंग में? नहीं, मीटिंग तो कोई नहीं है, अपने रूम में ही होंगे। क्यों, क्या हुआ? मैं उन्हें फोन कर रही थी लेकिन राब्ता हो नहीं रहा। आई डोंट नो क्या वजह है। अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे बात करवा देती हूँ तुम्हारी। नहीं मुनज़्ज़ा, इससे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नदीम से बात करने के लिए किसी और सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वाकई बिजी हो, मेरी मिस्ड कॉल देखें तो फोन कर लें वापस। अच्छा तुम परेशान ना हो जाएगा राब्ता। तुम अपनी सुनाओ, कैसी हो? बाकी सब कैसे हैं? नज़ा बाद में फोन करती हूँ मैं तुम्हें। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा, आपको पता है मैं शाजिया आंटी के रूम में गई थी, वहाँ डेकोरेशन हो रही है। डेकोरेशन? लेकिन वहाँ डेकोरेशन करवा कौन रहा है? कौन कौन है वहाँ पे? वहाँ महरीन खाला और मेड थी। तुम जरा बेटा महरीन खाला को बुला के लाओ। क्यों सज रहा है कमरा? अरे ये लोग तो फंसवा देंगे। नदीम अहमद ने कहा था कि इस शादी को खुफिया रखना है और इन लोगों को खुशियां सूझी हुई हैं। अभी बात करती हूँ इससे। जी सारा आपने बुलाया? महरीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कमरा सज रहा है? ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई, इस शादी को हमने खुफिया रखना है। सारा आप जिस लड़की को नदीम के सामने फूल जैसी कहती रही है ना, उस फूल जैसी लड़की का फूल जैसा दिल है और वो चाहती है कि फूल खिले, तो उसमें क्या हर्ज है? अरे बंद करो ये फूल की गर्दान। तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई है? वो बेचारी खुश हो जाएगी आपा। हम कौन सा धूम धड़का कर रहे हैं, कमरा ही तो सजा रहे हैं उसका एक ही तो अरमान है, करने देना पूरा। अगर ये अरमान उसने तुम लोगों पर जाहिर किया है तो ये उसे जेब नहीं देता। इतनी अरमानों वाली होती ना तो आज दुबई में अपने शौहर के साथ घर बसा के बैठी हो। हाँ भाई, आप कह सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपना घर बसाया है यहाँ पे असलम भाई के बगैर। क्या हो रहा होगा उस कमरे में? क्या नदीम अहमद मान जाएगा? क्योंकि अब इससे बड़ा इल्जाम तो कोई और हो ही नहीं सकता। और मानेगा कैसे नहीं? उसकी आपाएं बहुत चालबाज हैं, फंसा लेंगी उसे। नदीम अहमद, हम आज हैं कल नहीं। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। नदीम, हम लोग तो हर हाल में यही चाहेंगे कि तुम खुश रहो, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो, और दुआ के होते हुए मुझे ऐसा कुछ भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ना तो तुम्हारे हालात खुशगवार हैं और ना ही तुम्हारी औलाद है, तो फिर ऐसी बीवी का क्या फायदा? सारापा, ऐसा क्या हुआ है? हम क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। जो मंजर अभी मैंने देखा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। नदीम अहमद, तुम जवान हो, खुश शक्ल हो, समझदार हो, और हर औरत अपने शौहर में यही क्वालिटीज देखती है। जब तुम्हें दुआ से कोई सुख मिल ही नहीं रहा है तो उस औरत के साथ रहने का फायदा क्या है? जरा सोचो, शाजिया में क्या कमी है?